जायज है। आपको जो है सो आपके जो इर्द गिर्द के लोग जो भी है, चाहे वो परीक्षा माफिया हो या कोई हो, आपको जो समझाने का काम कर रहे हैं, आप एक बार छात्रों से भी तो मिलिए। मेरे पास तर्क है, हम क्यों बोल रहे हैं जेएसएससी शेड्यूल रद्द करेंगे। हम छात्रों को जो सो उलगुलान के रास्ते में जाने से रोक लीजिए। हम तमाम छात्रों को जो सो भगत सिंह के रास्ते में जाने से रोक लीजिए, क्योंकि भगत सिंह फैसला लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें कहा था कि 18 तारीख को अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर 20 तारीख को सीएम आवाज गिरा हुआ है। अभी क्या माहौल है, क्या बात करने के लिए कुछ आगे बढ़ी है सरकार? क्या देखिए, बिल्कुल अभी तक जो हम लोग रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना आंदोलन का रूपरेखा, आगे हम लोग को क्या कुछ करना है उसके बारे में हम लोग बताएं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कितना टाइम हो गया, अभी तक जो सो कोई वार्ता का पहल नहीं हुआ है। यही हम लोग का दुख है इस बात का, जो सो पिछले 22 दिनों से 23वां दिन हो गया हम लोग यहाँ आंदोलनरत है। हम लोग छात्र हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है जो हम लोग यहाँ एकदम टिके रहेंगे। छात्र हम लोग का जो मुद्दा जायज है, पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो हम लोग के मुद्दा पर गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सो जो 2 से 3 हजार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके तरफ से खुले बैटिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि 5 लाख छात्र जो है सो सड़कों पे है, उनके साथ उनके अभिभावक है। अगर यूं ही जोड़ दिया जाए पांचे परिवार को लेकर के तो 5 पचे 25 से 30 लाख लोग होते हैं। आप 30 लाख लोगों के मुद्दों को आप दरकिनार कर रहे हैं। अगर आपको वोट बैंक ही चाहिए तब भी 30 लाख वोट बैंक बहुत होता है। तो ये चीज में हम नहीं जाने चाह रहे। हम कह रहे कि हमारी मुद्दा क्यों बोल रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सो क्यों बोल रहे टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच। मेरे पास लॉजिक है, तर्क है। पूरे झारखंड के केवल छात्र तक ये मुद्दा नहीं रह गया। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रख रहा है वो भी आज ये रियलाइज कर रहा है कि नहीं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर मांग करता हूँ कि हम तमाम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह एक छोटा बच्चा अगर घर में अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता है, तो वो इधर उधर भागने दौड़ने लगता है, परेशान हो जाता है। आज हमारी स्थिति भी वही है। हमारे जो जब उस रास्ते में चले थे तो एक बात था कि उनको जो फांसी दिया था वो हमरा अपने नहीं थे, लेकिन हम जैसे भगत सिंह इस रास्ते पे चलेंगे तो जो गोली चलाने वाले होंगे इस सत्ता के लोग होंगे, और सत्ता के लोग भी हमारे अपने हैं। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होइए, जेएसएससी सीजीएल रद्द कीजिए, जेएसएससी सीजीएल में सीबीआई जांच कीजिए, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए उसमें सीबीआई जांच कीजिए। 11 to 13 जेपीएससी में बहुत बड़ी धांधली हुए, उसको रद्द करते हुए सीबीआई जांच कीजिए। तमाम जो हम लोग का जो ज्ञापन में जो डिमांड है सब अनिवार्य है, सब बाध्यकारी है। आपके माध्यम से हम राहुल जी से भी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो है सो हम लोग के साथ जो है सो कभी टेलीफोन, कभी कॉल के माध्यम से, कभी पोस्ट के माध्यम से जो हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे, एक बार आप सरकार को समझा लीजिए, एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी को समझा लीजिए। अगर आपके बात को नहीं मानते, खुले मन से आप छात्रों को समर्थन दीजिए, लेकिन आप भी उसे नहीं कर रहे। इससे यही ना पता चल रहा है कि जितने जिम्मेवार झारखंड के छात्र के प्रति जेएमएम है, उनके सपनों को कुचलने में उतना ही जिम्मेवार जो सो कांग्रेस है। और इसीलिए आज जो सो हम लोग आदरणीय हेमंत सोरेन जी का भी पुतला दहन कर रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी का भी पुतला दहन कर रहे हैं। हमने देखा अभी आज जो हम पुतला दहन करने वाले हैं, आज जो है सो पुतला दहन हम लोग का जो है सो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है, और कांग्रेस वरिष्ठ नेता जो है सो आदरणीय राहुल जी का है। राहुल जी का इसलिए है क्योंकि उनसे जब हम लोग का पहली बार बातें हुई और उनका जो भी पोस्ट का जो एक्टिविटीज दिखा, हम लोग को लगा कि बिल्कुल कांग्रेस जो है सो हम लोग के साथ है, राहुल जी जो सो हम लोग के साथ है। दुख तब हुआ कि जब 22 दिन हो गया, 23 दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई वार्ता का पहल नहीं किया गया है। 10 तारीख के बाद हमारी मांगों पर गंभीरता नहीं लाया गया, तब हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सो, या तो कांग्रेस की बात जो है सो राज्य सरकार नहीं मान रही है, या तो राहुल गांधी जी का बात जो है सो राज्य सरकार नहीं मान रही है, या फिर जो है सो क्या कहते हैं, कांग्रेस जो सो अपनी बात मनवाने में विफल है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है। एक सवाल पीयूष जी से है। 10 तारीख को जो विधानसभा गिराव हुआ उसके बाद आप लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सीएम आवाज गिराव करेंगे। क्या 10 तारीख के गिराव के बाद सरकार के पास कुछ प्रेशर बना है क्या? देखिए, हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग जाके मिलेंगे, बस इतनी सी बात। आप यहाँ नहीं आ सकते वार्ता करने के लिए, तो हम सारे छात्र आपसे वार्ता करने आए। जाने का प्लान कर रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं? 20 तारीख 20 तारीख को जाके मिलेंगे जी, सीएम आवास हम लोग जा रहे हैं मिलने। लेकिन तरीका है गिराव का। हाँ, अब मिला नहीं जा रहा, हम लोगों का बात सुना नहीं जा रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप नहीं आ सकते तो हम ही आते हैं। कल आपने एक अभियान लॉन्च किया, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। ये 24 जिले के छात्र जो यहाँ पिछले 23 दिनों से धूप में और बारिश में
क्या कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको? यहाँ से वार्ता की शुरुआत क्यों नहीं की गई? हम भी तो यही चाह रहे हैं कि आप हमसे वार्ता करें, हमसे मिलें, लेकिन कब तक? सोम गुरु ने जिस प्रकार झारखंड नव निर्माण के आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के अब झारखंड नौकरी बेचने वालों के खिलाफ अपना ये कर रहे हैं। ये बताइए, जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 18 तारीख का, तो कोई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई मिलने आया, सरकारी अधिकारी कोई आए कि जो अल्टीमेटम दिया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आइए बात कराते हैं, ऐसी कोई बात हुई? अभी तक हम लोगों के पास कोई भी ऑफिशियल मैसेज या संदेश किसी किस्म का कुछ नहीं है। नहीं आया। तो जीवन एक खबर भी आ रहे थे कि इन लोगों पे आरोप कर रहा था कि कुछ करोड़ रुपया ले चुके हैं ये लोग, ऐसा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि छात्र जो अपनी जायज मांग को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं, तो ये हम लोग को पहले से पता था कि जब हमारा आंदोलन बृहद होगा, राज्य के मुखिया हमारे अभिभावक हैं, हम बच्चों को उसी तरह से 23 दिनों से छोड़ दिए हैं। हम लोग को भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने अभिभावक के साथ जाएं। जब अभिभावक और छात्रों के बीच में संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे बनेगा? तो यही रास्ता है। और हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग छात्रों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम छात्र हैं ना, हम कैसे पहुंच जाएंगे? एक प्रोटोकॉल होता है, हमें बुलाया जाएगा तब ना हम जाएंगे, कि अपने मन से तो नहीं चले जाएंगे। तो ये बात है, सरकार अगर वाकई चाहती है कि छात्रों का मुद्दा हल हो, संवाद हो, तो वो आकर के ऑफिशियली हमसे मिले, हमारे ऑफिशियली जो कार्यक्रम होता है उस तरह से हम लोग मिलकर के बात को आगे बढ़ाएं, समाधान करें।